जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि चेतन सत्ता जैसे जैसे शरीर से सिमटती जाती है, वैसे वैसे हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं और अंत में सारा शरीर सुन्न हो जाता है। शुरू में जब शरीर के किसी भाग में सिमटाव होता है तब स्वभावतः उस भाग में दर्द महसूस होता है। यह दर्द तथा अंगों और शरीर का सुन्न होना चेतन सत्ता के सिमटाव की निशानी है। इस दर्द घबराना नहीं चाहिए और उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अभ्यास में तरक्की होने से तकलीफ गायब हो जाएगी और सिमटाव में आनंद आने लगेगा। फिर जब जीवात्मा स्वर्ग, वैकुंठ, शक्ति लोक, ईश्वर धाम, ब्रह्म पद को पार करती हुई पारब्रह्म में पहुंचकर मानसरोवर में स्नान करती है तब वह सुहागिन बनती है। पार ब्रह्म में पिया का दर्शन होता है। यही 10वां द्वार है। यहाँ पहुँचने पर जीवात्मा का अपना प्रकाश ईश्वर से 12 गुना अधिक हो जाता है। मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे बैठी जीवात्मा ने अपना प्रकाश जड़ में लुप्त कर दिया है और साधना के द्वारा जैसे जैसे ये ऊपरी रूहानी मंडलों पर चढ़ती जाती है इसका अपना प्रकाश बढ़ता जाता है। हरि की पौड़ी दोनों आंखों के ऊपर है। पौड़ी कहते हैं सीढ़ी को। मिट्टी की पौड़ी यहाँ हरिद्वार में है और ऊपर में नाम की पौड़ी है। किसी महात्मा से युक्ति लेकर ही उस चेतन पौड़ी में नाम की पौड़ी है। किसी महात्मा ये युक्ति लेकर ही उस चेतन पौड़ी में जाया जा सकता है। मन की गति स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों मंडलों में सीमित है। त्रिकुटी से ऊपर इसकी पहुंच नहीं है। केवल आत्मा ही मन से अलग होकर सत्यलोक तक जाती है। तीनों मंडलों में आत्मा मन और माया द्वारा काम करती है। मन संचालक बन जाता है। आत्मा ब्रह्मांड में मन और माया का बड़ा ही सूक्ष्म पर्दा ग्रहण करती है। अंड सृष्टि में इससे अधिक मोटा दूसरा पर्दा ले लेती है और पिंड में स्थूल पर्दे में आ जाती है। प्रत्येक पर्दे में आत्मा का प्रकाश धीमा पड़ता जाता है और अंततः यह शब्द से यानी नाम की डोर से अलग हो जाती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद किसी को भी शराब नहीं पीने दी जाएगी। चीन ने अफीम का बुरा नशा बंद कर दिया। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि यह राज्य करने वालों की सबसे बड़ी गलती है कि शराब को बंद नहीं कर सके। आने वाले समय में यह जनता जगेगी तो एक झटके में नशाखोरी बंद हो जाएगी। 1676। अहमदाबाद में साकेत महायज्ञ 1677 में हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि देवताओं की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुए। जनता की खुशहाली के लिए बाबा जय गुरुदेव जी ने 31 दिसंबर 1677 को सत्संग में बताया और कहा कि मैंने आज इंद्र की गर्जना सुनी। वह चाहते हैं कि सबको तबाह कर दिया जाए क्योंकि मनुष्यों के सिर पर पापों का भारी बोझ लदा हुआ है। बाबा जी ने कहा कि मैंने इंद्र से प्रार्थना किया कि कृपया कुछ समय और दे दीजिए ताकि मैं लोगों को समझा बुझाकर मना लूं। अगर नहीं मानेंगे तो आपकी सृष्टि है, जैसा चाहिएगा वैसा करिएगा।
निरंजन भगवान से भी मैंने यही बात कही है। तो मुसलमानों की किताबों में 14वीं सदी का जिक्र आया है और वह खतरनाक वक्त आने वाला है, अभी आया नहीं है। इंसानों की तबाही होगी, खूंरेजी होगी। कुदरत का तमाचा जब पड़ता है तब बड़े बड़े नादिर शाह, शेर खां, बहादुर खां, अहंकार खां ठिकाने लग जाते हैं। अर्जुन ने जब युद्ध लड़ने से मना किया तो कृष्ण ने उन्हें दिखा दिया कि ये सब पहले से मरे पड़े हुए हैं। ऐसा ही होता है। महात्माओं की बातों की अवहेलना करने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। सत्पुरुष सारी जीवात्माओं के पिता है और सत्यलोक में रहते हैं। उन्होंने अपने सत संकल्प से ईश्वर, ब्रह्मा, पारब्रह्म और महाकाल पुरुष को पैदा किया जो अपने अपने राज्य में राज करते रहते हैं। ये सभी के सभी सत्पुरुष का ध्यान करते हैं और बराबर डरते रहते हैं। संत सद्गुरु जो सत्यलोक से यहाँ आते हैं सबकी खबर रखते हैं और जीवात्माओं को काल और माया के चक्कर से बचाते रहते हैं। वे समर्थ होते हैं और उनके किसी भी हुक्म को कोई टाल नहीं सकता है। गुनाहों को माफ करने का अधिकार केवल संत सद्गुरु को ही है। ईश्वर, ब्रह्मा अथवा पारब्रह्म किसी को भी जीवों के गुनाह माफ करने का अधिकार नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न करी सके, गुरु करे सोहाय। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के सरने जाए। कहें कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पा हटाया। जय गुरुदेव की वाणी। तारांकन मन को एकाग्र करने के लिए सुमिरन जैसा सरल कोई साधन नहीं है। मन जड़ और आत्मा से शक्ति लेकर संसार का काम करता है। जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है उसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पहरा देते रहते हैं ताकि वो निकलकर ऊपर की तरफ अपने देश को वापस न चली जाए। मन आत्मा और परमात्मा के बीच का एक पर्दा है जिसके हटते ही दिव्य ज्योति प्रकट अंतर में हो जाती है। एक फकीर ने कहा है कि हे मालिक, दिल में है जा तू छिपा था मुझे मालूम न था। मन ही पर्दा सा बना था मुझे मालूम न था। दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में जीवात्मा का हृदय है, दिल है और शरीर का दिल सीने में है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।